मेरे साथ समीना जाहिद एक खातून मौजूद हैं। इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। अभी ये खुद घर पे कपड़े सिलाई करके घर की रोजी रोटी है वो कमा रही हैं। 2 बेटे थे, एक जो है वो घर छोड़ के लड़की के चक्कर में भाग गया हुआ है। दूसरा बेटा 16 साल का है, लेकिन उसके प्लेटलेट्स जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। बहुत यानी कि तकलीफ होती है कि मैं अपने बेटे का ये भी नहीं अभी पता लग सका कि उसको क्या हुआ है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। हम सब ये सोच रहे हैं कि अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो किस तरह उनकी मदद की जाए, कौन डिज़र्व करता है, कौन डिज़र्व नहीं करता। तो आज मेरे पास एक ऐसी स्टोरी मौजूद है। मेरे साथ समीना जाहिद एक खातून मौजूद हैं जो एक घरेलू वाइफ थी। इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। अभी ये खुद घर पे कपड़े सिलाई करके लोगों के अपने जो घर की रोज़ी रोटी है वो कमा रही हैं। 2 बेटे थे, एक जो है वो घर छोड़ के लड़की के चक्कर में भाग गया हुआ है। दूसरा बेटा 16 साल का है, लेकिन उसके भी प्लेटलेट्स जो हैं डिक्रीज हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है? अस्पताल जाते हैं, वहाँ पे लोग टेस्ट वगैरह के लिए अप्लाई कर देते हैं, टेस्ट कर देते हैं, पैसे लग जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई बीमारी का पता नहीं चल रहा किस तरह ये हो क्यों रहा है। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपने बताया कि आपके 16 साल का बेटा है और उसके प्लेटलेट्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। आप कौन से हॉस्पिटल में गई हैं? सबसे पहले मुझे ये बताएं, और डॉक्टर्स ने क्या कहा है? जिन्ना हॉस्पिटल गए थे पहले हम, वहाँ से हमने टेस्ट वगैरह कराए तो वो फिर कहने लगे कि ना आप दवाइयाँ खिलाएं, उनको आराम नहीं आया। फिर किसी ने बताया डॉक्टर फातिमा का, फिर अब उनके पास गए तो उन्होंने टेस्ट, ये सारे मेरे पास हैं, ये सारे उन्होंने टेस्ट, ये देख रही हैं आप, प्रूफ इनके पास पड़े हुए हैं, सारे टेस्ट उन्होंने ये सारे करवाएं, ये हमारे पास। तो अब उसके बाद इनके वाइट सेल ना कम हो रहे हैं। तो अब वो डॉक्टर कह रही मज़ीद अब ये टेस्ट लिख के दिए मुझे, जो मेरे पास अभी गुंजाइश नहीं है। ये देखें, मतलब पैसे नहीं है कि वो ये टेस्ट करवा सकें। अभी तो आधी बीमारी का पता चला है, आगे बीमारी उसमें क्या है वो टेस्ट होंगे तो पता चलेगा। ये 10 तारीख के उन्होंने मुझे लिख के दिए हैं। अभी तक मेरे पास इतना नहीं अरेंज हुआ कि ये टेस्ट मैं करवा लूँ आके के। तो आप खुद मतलब ठीक है, तो आपने नहीं सोचा कि आप काम करती हैं तो मैं काम करके कर लूँ? मैं काम करती हूँ, मैं घर में सिलाई करती हूँ। मैंने काम के लिए तो मैंने बहुत कोशिशें की हैं। मैंने बिरयानी का स्टॉल लगाया। अच्छा, कहाँ पे लगाया? ये करीम ब्लॉक में लगाया, यानी कि मैंने खुद काम शुरू किया, लेकिन वहाँ के लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा। फिर प्रॉब्लम होने लगा उनको कि हम खाना सस्ता बेचते थे, हर चीज़ अच्छी है और खाना सस्ता बेचते थे, तो वहाँ के जो मार्केट के लोग थे वो कहते थे सस्ता खाना यानी कि हमारा काम पे फ़र्क पड़ेगा। तो फिर मालिक ने हमसे वो जो जगह थी खाली कराई। या उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि क्यों एक औरत बाहर काम कर रही है मर्दों में और वो भी अच्छा खाना कम दाम पे सेल कर रही है। जी हाँ, तो फिर वो खाली करा लिया। फिर उसके बाद मैं घर में बैठ गई हूँ। तो मैं कपड़े यहाँ पे जो रमज़ान है, अभी पता है आपको, रमज़ान में लोग कपड़े सिलवा ही लेते हैं। ईद है ना, उन्होंने फिर सारा मसला ईद के बाद हम क्या करेंगे कि हमें किस तरह करके अब बहुत यानी कि तकलीफ होती है कि मैं अपने बेटे का ये भी नहीं अभी पता लग सका कि उसको क्या हुआ है, बीमारी क्या है, क्या बीमारी है। मेरे पास इतना नहीं है वसाइल के भी मैं उसके साथ सारे टेस्ट करके पता करूं। अब आहिस्ता आहिस्ता जो जो लिखते जाते हैं कोशिश कर रही हूँ कि सब टेस्ट करवा लूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तकलीफ़ इनको क्या होती है? मतलब बुखार चढ़ता है, खांसी होती है, या क्या मसला होता है? नहीं, इसको बुखार हुआ था, बुखार के बाद इसके सेल कम हो रहे थे। फिर इसको पेट में भी दर्द हुआ था शुरू ना, तो फिर डॉक्टर ने टेस्ट कराए तो फिर उसके वाइट सेल बहुत कम हो गए थे। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने और मज़ीद टेस्ट करवाए तो उन्होंने कहा कि इसकी तिल्ली बड़ी हुई बताई है इसको। बेटियों की अगर बात की जाए तो कितनी बेटियां आपकी? एक ही बेटी है मेरी। शादी हो गई है उनकी? नहीं, उसकी शादी करनी है। उसके ससुराल वाले ने उसका निकाह किया हुआ है। उसके ससुराल वाले कह रहे हैं शादी करो, लेकिन अभी मेरे पास तो कहाँ से मिलाऊँ वसाइल। मेरे पास तो घर में खाने को नहीं, बच्चे का टेस्ट कराने के लिए नहीं, तो मैं शादी कहाँ से करूँ। यहाँ पे आजकल के महंगाई वैसे भी आप सब जानते हैं कि इतनी ज़्यादा हो गई है, खाना मुश्किल है। एक अच्छा खासा जो कमाता था आजकल वो भी रो रहा है। तो ये इस जैसे लोग, इन माँ जैसे लोग क्या करेंगे? ये कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे? मतलब 2 वक्त की रोटी खाना जहाँ पे मुश्किल था, आज उसके वो अपने बच्चे का इलाज करवाए या अपनी बेटी की शादी करे या उनका पेट पाले या अपना पेट पाले। जी, ये बताएं कि जो ये जिस घर में आप लोग रह रहे हैं ये अपना है आपका? नहीं, ये किराए का घर है। ये घर भी किराए का है, तो घर का किराया कितना है? 12,000 है। घर जो बाकी आपकी फैमिली है, माँ होगी, अबू होंगे, भाई होंगे, बहनें हैं, वो कहाँ पे हैं? वो कोई हेल्प नहीं करती? अम्मी अबू मेरे फोत हो गए, तो भाई मेरा एक है, वो काम नहीं करता है,
वो नहीं हेल्प कर सकते, वो काम खुद नहीं करता तो मुझे क्या हेल्प करेगा। और बहनें सब शादीशुदा हैं तो वो आपको पता है किसी की माँ तहत है। मुझे समझ नहीं आती है कि जहाँ पे एक आप घर में पले होते हो तो एक बहन अगर मुश्किल में है तो वो बहन क्यों नहीं मदद कर रही, और अब हम यहाँ पे एक मदद के लिए वीडियो बना रहे हैं तो एक बहन नहीं मदद, बाकी लोग कैसे हमारी मदद कर लेंगे। बस यही तो बात है, यही तो होता है कि सबसे ज़्यादा तकलीफ ही बंदे को होती है कि जब अपनों को कोई अकेला छोड़ता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। कोई गैर छोड़े तो उसका तो अफसोस ही कोई नहीं, लेकिन जब कोई अपना अकेला छोड़ देता है ना बहुत तकलीफ होती है। अब ये बता रही थी कि आपके हस्बैंड की डेथ हुई हुई है, तो उनको क्या हुआ था, क्या उनको ब्लड कैंसर हो गया था। हाँ, उनको ब्लड कैंसर हुआ था, फिर उनका भी बहुत इलाज कराया, लेकिन बस उनके की भी कोई भाई वगैरह नहीं है जो आपकी मदद कर सके, या उनकी फैमिली में से कोई? नहीं, वो तो जब मेरे शौहर फौत हुए उन लोगों ने सबने आंखें बदल ली, कोई सामने नहीं आया कि भाई मदद करनी है। हत्ता कि उनकी यानी कि जिस वक्त इंतकाल हो गया उनका, तो वो एम्बुलेंस के किराया तक 20,000 रुपये उन्होंने हमसे लिया। हम ये समझे कि अपने शौहर के मैयत लेके कभी इधर फिर रहे हैं, कभी इधर फिर रहे हैं। बस मुश्किल वक्त था, बहुत मुश्किल वक्त काटा है, बहुत मुश्किल वक्त। बस अल्लाह किसी दुश्मन को ना दे। और अभी आगे पता नहीं कितना बाकी है। बस अल्लाह बेहतर करने वाला है, बस पता नहीं अभी कितनी आजमाइश है मेरे मालिक ने लिखी है। लेकिन वो यही बात है ना कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पे आजमाइश भी कर डालता है। अच्छा, मैं देख रही थी कि ये माशाल्लाह से आर्टिस्ट हैं, मैं इनके आपको कपड़े दिखाती हूँ, ये खुद बल्कि दिखा रही हैं, ये बहुत अच्छे और सफाई से कपड़े सिलाई करती हैं। तो अगर आप लोगों ने अपने ईद के कपड़े या शादी ब्याह के कोई भी कपड़े स्टिच करवाने हैं तो इनसे आप कपड़े अपने सिलाई करवा सकती हैं। ये माशाल्लाह ये बहुत अच्छी कुक हैं। अगर आपको अपने घर में किचन में एक अच्छी कुक चाहिए तो वो ये काम कर सकती हैं। ये यही है ना कि इनकी तो पक्की पक्की रोज़ी लग जाएगी। एक दफ़ा मदद करोगे, 2 दफ़ा करोगे, उसके बाद कोई भी नहीं करता। तो कुछ ऐसी इनकी हेल्प करो कि ये इनका सारी ज़िंदगी का भी वो काम चल जाए। ये देखें माशाल्लाह, ये प्लेट्स वगैरह आपने खुद ही डाली हैं इसकी? खुद डाली है, खुद डिज़ाइन भी माशाल्लाह ट्राउज़र पे ज़बरदस्त है, इन्होंने खुद बनाया हुआ है। वाह भाई ज़बरदस्त। ये भी देखें, ये देखें पांचों पे डिज़ाइन, और वो भी इतना ज़बरदस्त। और मैं खुद लड़की हूँ तो मुझे बेहतर पता है कि कपड़ों की जो सफाई होती है वो क्या चीज़ होती है, और इनके हाथ में वाकई सफाई है। तो अगर आपने करनी है इनकी हेल्प तो इस तरह से इनकी हेल्प करें। हम इनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में और अभी स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, इनसे डायरेक्ट रब्ता करें। और वैसे भी अगर आप हेल्प कर सकते हैं, आपके किसी हॉस्पिटल में अगर कोई जानने वाले हैं जो इस बच्चे का इलाज करवा सकते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इनकी जो बेटी है जिनके जहेज़ के लिए सामान चाहिए, और अगर आपके पास इतनी सादत है कि आप किसी की बेटी का ब्याह करवा सकते हैं तो वो आप इनकी मदद कर सकते हैं। हम यही है कि हमसे जितना हो ने खुद ही करना है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। थोड़ा थोड़ा करके दरिया बनता है। यही जी हाँ, बस यही मुझे यही परेशानी कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए और मेरी बेटी की शादी हो जाए। बस मैं कोई काम करूँ, मैं किसी यानी कि मैं चाहती ही नहीं कि कोई मुझे दे, मैं चाहती हूँ मैं अपनी मेहनत करके अपने बच्चे को खिलाऊँ आगे। जो सीरियस लोग हैं ना सिर्फ वही कांटेक्ट करें। जो कमेंट्स करते हैं या जो ये कहते हैं कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ या आप मेरे से शादी कर लें तो मैं सारे आपके मसले हल कर दूंगा, तो बराए मेहरबानी आप लोगों की शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने मदद करनी है सिर्फ वो कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।